कब आप अध्यक्ष बने थे सबसे पहले, और क्या कब मतलब अध्यक्ष बनने के बाद में मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आपकी भूमिका रही, किस तरीके से आपने भूमिका ली? इधर वादर को लोग वहाँ काफ़ी जुड़े हुए थे, लोगों ने सहयोग भी दिया, सरपंच ने भी दिया, एक दो सरपंचों ने भी ईंटो वाटो जैसे गांव की खड़ंजे पट्टे तो उनकी वो ईंटें लाए, उनसे ऐसे औखा हुआ जी शुरू में। तो अब मालिक की कृपा से कुल मिला के अब कुछ ठीक चल रहा है। अधिकारियों ने ये कहा कि ये गजट की भूमि है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कहना वहाँ राज्य सरकार के हाथ में, उनके अंडर में गजट भूमि वो ही तोड़ सकती है, वो आदेश करेगी तभी टूटेगी। अनूपगढ़ के निकटवर्ती गांव 4 SJM B में श्री कृष्ण सुदामा शहीद बाबा दीप सिंह गौशाला का संचालन 5 वर्षों से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के दानदाताओं द्वारा इसकी शुरुआत की थी। तमाम दानदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है। श्री कृष्ण सुदामा शहीद बाबा दीप सिंह गौशाला के अध्यक्ष रिचपाल बिश्नोई ने बताया कि सबसे बड़ा सहयोग स्वर्गीय मिर्गा देवी उदाराम कडेला गांव 7 APD भातीवाला की याद में उनके सुपुत्र हुक्माराम कडेला के द्वारा 2,50,000 रुपये का सहयोग देकर वर्ष 2023 में मुख्य गेट का निर्माण करवाया गया तथा तमाम दानदाताओं द्वारा गौशाला को भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं रोयल पत्रिका संवाददाता निशांत सत्राना ने गौशाला के अध्यक्ष रिचपाल बिश्नोई और गौशाला के कोषाध्यक्ष रमेश शर्मा उर्फ बबलू से बातचीत की। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सत्राना। लगातार हम ग्राउंड की खबर पे लेके आते हैं। आज एक ऐसी खबर पे लेके आए हैं जो हर एक भामाशाह को योगदान करना चाहिए और हर एक भामाशाह को समय समय पर आकर संभालना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौशाला की, जो कि 5 सालों से संचालित है लगातार। और एक ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की जो गौशाला है उसे योगदान कैसा मिलता है, कैसा सहयोग मिलता है, आम जनता किस तरीके से प्रभावित होती है, तमाम बातें जानेंगे। और किस तरीके से ये गौशाला का संचालन हुआ, कब संचालन किया गया और कैसे ये गौशाला कब जो सुधार है और जो अध्यक्ष हैं उनके किस तरीके की थीम लेकर चल रहे हैं और क्या कुछ थीम है, उनके तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ रिचपाल जी जो इसके मैनेजर अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कब से इनकी शुरुआत हुई, ये तमाम चीज़ें इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार। अध्यक्ष साहब, सबसे पहले तो आपका परिचय क्या है, पूरा परिचय बताओ। परिचय में रिचपाल बिश्नोई, अपनी 7 SJM में डाणी पड़ती है जी। और मैं छोटा सा फार्मर हूँ जी, खेती भी करता हूँ साथ में, और साथ में थोड़ा इधर भी मैं ध्यान देता हूँ, जितना टाइम मेरे पास बचता है वो इधर ही लगाता हूँ मैं। कब आप अध्यक्ष बने थे सबसे पहले, और क्या कब मतलब अध्यक्ष बनने के बाद में मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आपकी भूमिका रही, किस तरीके से आपने भूमिका निभाई? भूमिका देखो जी, जो भी काम होता है वो मैं टाइम देता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा मैं आलस नहीं करता कोई बात में। जो यहाँ काम मेरे को या रात का आना पड़े तो मैं आ जाता हूँ डाणी से। डाणी पड़ती है जी मेरी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर। तो मेरे कोई किसी काम के लिए कोई गौशाला का मैं पहले करता हूँ, बाकी मेरे घर के काम बाद में करता हूँ जी। मैं पीछे से एक शादी में गया था तो इस गौशाला में तूड़ी आनी थी, तो मैं वो शादी भी सिर्फ हाजिरी लगा के आ गया। मैं यहाँ पहुँच गया जी सुबह लगभग 6:30-7 बजे यहाँ गौशाला आ गया था। तो ऐसा जी करते हैं, टाइम निकालते हैं गौओं के लिए, अच्छा मन से करते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में गौशाला संचालित करना, क्या थीम थी, किस थीम को लेकर आपने ये संचालित की, और उस थीम के मुताबिक अब तक कितना विकास हो चुका? विकास तो जी बहुत हो गया। अब तो विकास तो पहले तो एक बार शुरू हुई उस टाइम तो देखो जी इतना, यहाँ तो बड़ा सिस्टम उल्टा पुल्टा था, बिल्कुल रेता था। यहाँ कोई वजन लेके ना तो ट्राली आ पाती थी, और ट्रैक्टरों में ईंटें लेके आते थे तो वो बैठ जाते थे, खूब जाते, बुरी हालत से। हम छोटा ट्रैक्टर 200-250 ईंटें लेके आने वाले गाड़े से ही ईंटें पहुंच हुई है। तो इधर वादर को लोग वहाँ काफ़ी जुड़े हुए थे, लोगों ने सहयोग भी दिया, सरपंच ने भी दिया, एक दो सरपंचों ने भी ईंटो वाटो जैसे गांव की खड़ंजे पट्टे तो उनकी वो ईंटें लाए, उनसे ऐसे औखा हुआ जी शुरू में। तो अब मालिक की कृपा से कुल मिला के अब कुछ ठीक चल रहा है जी। गौशाला का जो नाम था, किस तरीके से आपने एक चॉइस की
क्या कुछ मतलब चॉइस करने में रहा, क्या मतलब किसी की याद में बनाई गई है या मतलब कैसे आपका संचालन? ये तो याद उद तो ये देखो जी, यहाँ के लोगों का सहयोग ही है, लोगों का भावना के हिसाब से ये नाम रख दिया बस। बाकी कोई इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा किसी की याद कोई ऐसी चॉइस नहीं थी जी कोई भी। मैं जानना चाहूँगा मतलब क्या कुछ आपके पास सुविधाएं हैं जो आप मतलब गौशाला में दे रहे हो, और क्या कुछ सुविधाएं आज भी जो है नहीं है गौशाला के लिए, और तमाम आप भामाशाह से अपील करना चाहते सुविधा तो देखो जी, भामाशाहों से तो जुड़ के ही काम होगा, अकेली सरकार वाली से तो ये गौशाला चल नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार 9 महीने का अनुदान देती है। तो 9 महीने में वो भी देती है तो वो बड़े पशु के 40 रुपये और छोटे के मेरे हिसाब से 20 रुपये देती है। तो उससे तो पशुओं की पूरी केयर होती नहीं जी। तो भामाशाहों से भी हम उम्मीद रखते हैं, और वो देते भी हैं बेचारे, जैसा जिनके पास जितना है गेहूँ इकट्ठी करते हैं, जिनके पास चारा है वो भी चारा इकट्ठा हो जाता है, इधर उधर गाँव से कोई डाल जाते हैं, किसी से ले आते हैं, वो दे देते हैं। तो ऐसा है जी हमारे यहाँ। हाँ। पेयजल के लिए अगर बात की जाए तो पशुओं के लिए क्या सुविधा है पेयजल के लिए? पेयजल के लिए जी हमारे पास ये डिग्गी बनी हुई है, तो ये भी भर लेते हैं हम। बाकी एक समरसीबल भी लगी है, किल्लत में वो भी यूज करते हैं। अगर ज़्यादा भारी किल्लत हो जाती है तो हम टैंकर वगैरह भी मंगाते हैं जी, मोल डलवाते हैं पानी। ये पेयजल ये जो भूमि है वो मतलब गौशाला के नाम रजिस्टर्ड? नहीं जी, ये गजट की ज़मीन है, रजिस्टर नहीं है जी। ये तो फिर कोई ग्राम पंचायत का भी मतलब अपने कह सकते हैं कि एक वो सहयोग नहीं मिला होगा, क्योंकि जब तक भूमि ना हो तो सरकारी फंड। सहयोग हमारे को कोई सरकारी सहयोग नहीं मिल पा रहा जी। हाँ, MP कोटा है, जैसे MLA कोटा है, कोई सरकारी जैसे मान लो कोई होता है स्कीम होती है, वो नहीं मिल पाती हमारे को, तो उससे हम वंचित है। और हमने थोड़ा बहुत इधर कलेक्टर साहब से इधर उधर वो थोड़ा सी ज़मीन के लिए भी हम गए जी, लंबा तो हम जा नहीं पाए जयपुर वगैरह, तो यहाँ तो हमने थोड़ी बहुत कोशिश की, तो वो कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं है, सरकार का काम है। तो अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा जी, आप भी कमेटी के मेंबर हो? हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या थीम को लेकर आपने एक शुरुआत की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी समस्या होती है, लेकिन गौशाला का संचालित करना बहुत मुश्किल की बात है। मैं देखो जी, हमारे को यहाँ एक मल्लाटी बाबा वाले संत है अपने, उनका बाबा जी का नाम भूल गया, प्रकाश मणि जी क्या नाम उनका। तो उन्होंने कहा था यहाँ गौशाला बनेगी तो इस एरिया में खुशहाली आएगी, हैं। तो हमें यही लेके चले थे, और पहले शुरू में आए, 1-2 बार एप्लीकेशन वगैरह SDM वगैरह को दी थी शुरू करने के लिए। फिर एक हमारे गुरमीत सिंह जी हैं, जो उन्होंने एक बार एप्लीकेशन दी, उनके नाम से एक नाम शुरू किया। फिर हमने कृष्ण सुदामा शहीद बाबा दीप सिंह से नाम से शुरुआत की। आज 5-6 साल होगा, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ये तो जिससे या जब से गौशाला बनी है तब से हमें बहुत बड़े अच्छे खुशहाल है। कई बार बड़े बड़े नुकसान भी हो गए, यहाँ ओले वगैरह गिर गए, फिर भी वो आदमी वैसे नहीं है, वैसे ठीक है सिस्टम है। तो जैसे शर्मा जी बात और की जाए, जैसे कि मान लो जब शुरुआत की थी तो लगभग कितने गौवंश थे? शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उससे बाद हमें अनूपगढ़ वाली गौशाला से कुछ से हमें क्यों यहाँ फिर बाद में धीरे धीरे करना, अनुदान तो बहुत लेट शुरुआत थी, 3.5-4 साल बाद शुरू हुआ। क्यों से धीरे धीरे क्यों डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है, कभी कुछ मांग लेते हैं, कभी कोई कमी पूर्ति होती नहीं है। तो फिर हमने वो अनूपगढ़ वाली बड़ी गौशाला से संपर्क करके कुछ पशु उनको दिए, कुछ उधर गायों को उधर भेजा ना, विजयनगर वालों को करके थोड़ा बहुत रखा, 300-325 से हमारा सिस्टम सही चलता रहा। तभी से हम ज़्यादा इसलिए नहीं रख पाते, जब तक हमारी इतनी व्यवस्था है इससे ज़्यादा कर नहीं सकते, जितनी है इस गाँव के लिए वो हो रहा है, बस ठीक है। नीरे वगैरह की बात की जाए तो काश्तकारों का किस तरीके से? काश्तकारों का जो देखो, इतने बड़े काश्तकार तो है नहीं, जितने हैं वो बेचारे थोड़ा कुछ देते हैं, सभी देते हैं, आपने श्रद्धा के अनुसार होता है ना, दे के सभी जाते हैं और सभी देते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई देता नहीं है, सभी देते हैं। जैसे कि आपने भूमि की बात की थी, लगातार आपने जनसंपर्क भी किया, अधिकारियों को मिला, लेकिन उसका कोई रास्ता निकल कर सामने आया? अधिकारियों ने ये कहा कि ये गजट की भूमि है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कहना वहाँ राज्य सरकार के हाथ में, उनके अंडर में गजट भूमि वो ही तोड़ सकती है, वो आदेश करेगी तभी टूटेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार गंगानगर कलेक्टर के फाइल लगाई थी, उन्होंने वहाँ से रिजेक्ट कर दी कि हमारे पावर में नहीं है, आप जाओ वहाँ CM के वहाँ एप्लीकेशन लगाओ, उससे उनके द्वारा ही होगा, हमारे से नहीं होगा। ये बात है। ग्रामीण की बात की जाए तो ग्रामीण को कैसा सहयोग मिल रहा है? ग्रामीण लोग क्या गौशाला को समझ पा रहे हैं? ना, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से लोग आ रहे हैं, टाइम पर जब बुलाते हैं तब आते हैं। वैसे तो बेचारे गाँव में बिजी रहते हैं, क्यों खेती और भी काम करते हैं लोग,
कई बार रविवार को भी आते हैं, शौक बहुत बढ़िया दे रहे हैं, हर कोई बुलाते हैं, वैसे वैसे आते हैं लोग। शर्मा जी, कोई मतलब गौशाला का जब वार्षिक कार्यक्रम की बात की जाए तो कोई मतलब जागरण वगैरह भी आयोजित करवाते हैं? जागरण एक बार भागवत कथा करवाई थी, बहुत बढ़िया भीड़ हुई थी। अब की बार हमने 22 जनवरी को वो मूर्ति स्थापना की है, मंदिर बनाया है, इससे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, बहुत ज़बरदस्त भीड़ हुई। यानी सभी 10-15 गाँव से अंदर से निकाली थी, अपने ट्रैक्टरों से एक बड़ी प्रभात फेरी निकाली है, पंडितों ने बढ़िया पूजा पाठ करके मूर्ति स्थापना की है और बहुत अच्छा कार्य हुआ और बहुत लोगों ने सहयोग भी किया। अध्यक्ष साहब, ये मंदिर की बात की जाए तो मंदिर का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था मनाने का? मंदिर का तो देखो जी, ये गौशाला है, ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, ठाकुर जी का। तो वो गौओं से जुड़े हुए थे और थोड़ा मंदिर में ऐसा ना, कोई ऐसे मंदिर होता है ना, तो वहाँ गांव की औरतें बच्चे थोड़ा मत्था टेकने के लिए भी आ जाते हैं। धार्मिक स्थल, ये भी इधर भी धर्म का काम है और इधर भी ये धार्मिक मंदिर होना चाहिए। गौशाला में छोटा बड़ा थोड़ा सा वो तो बढ़िया रहता है, इस करके ये मंदिर तो लगभग इसमें कोई यहाँ के लोगों के अनुदान से ही मंदिर बनाया जी। तो इसका हमने चंदा किया लोगों से, किसी ने 10,000, किसी ने 11-21 ऐसे इकट्ठा करके मंदिर बनवाया हमने। सबसे बड़ा योगदान की बात की जाए तो कब मिला था और कब हुआ था, किस तरीके का मतलब योगदान सबसे बड़ा रहा? सबसे बड़ा योगदान तो जी शुरू से ही चल रहा है जी। बड़ा योगदान तो किस चीज़ को माने, वैसे तो बहुत बड़ा योगदान है। देखो यहाँ बिल्कुल टिब्बा था और इसमें ये इतना, अब लगभग मान के चलो आप भाई, यहाँ ट्रैक्टर अब मान के चलो ये कितने भाई करोड़ों रुपए का काम यहाँ हो गया। तो ये है, तो ये हम सोच ही नहीं पाते थे भाई यहाँ ऐसा हो जाएगा। अब तो मान लो लगभग भरे हुए ट्रैक्टर है या ट्रक है, जो भी साधन लेके आते तो आ जाते हैं। पहले उस टाइम तो ट्रैक्टर भी नहीं आ पाता था यहाँ है। बिल्कुल अध्यक्ष साहब, अब लाइव वर्जन में अंतिम सवाल रहेगा। आपको तमाम दुनिया देख रही है, तमाम किसान देख रहे हैं, तमाम भामाशाह देख रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहोगे? क्योंकि जो गौशाला का दान दे, वो कहावत है जैसे कि दान दे दान न घटे, बिल्कुल क्या कुछ कहना चाहोगे? अपील तो मेरी यही रहेगी, सभी मान लो लोग वाग जैसे इधर उधर के जो भी भाई बंधु है, माताएं बहनें हैं, सभी से मेरा यही है भी, ये गौशाला है, ये पुण्य का काम है। यहाँ थोड़ा बहुत, थोड़े में से थोड़ा टाइम निकाल के और यहाँ आना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार थोड़ा जितना है उसमें थोड़े में से थोड़ा दीजिए, होते ना ही न कीजिए, थोड़े में से थोड़ा दे, थोड़ा ही पुण्य की जगह भी देना चाहिए सभी को, और देते भी है और भी देना चाहिए। तो वो देंगे तो और आगे से आगे इस गौशाला और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगी। पशुओं की क्षमता बढ़ा लेंगे हम, शेड वगैरह और नए बनाएंगे, ठाण नोरे वगैरह और बना के। तो इसको भी हमारा विचार है भी, इसको बहुत बड़ा रूप बड़ी गौशाला बनाने का रूप है भी। यहाँ हम सोच ये है भाई कम से कम 1000-1500 पशु यहाँ हम रख सकें, हमारा विचार ये है जी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे तमाम ग्रामीण लोगों से शर्मा जी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ग्रामीणों को भगवान ऐसा करे कि ये ठाकुर जी की कृपा से हमेशा शौक करते रहे और गौशाला से जुड़े रहे। एक दिन ये था कि यहाँ गौशाला कुछ नहीं थी, इस रोड से ये शमशान भूमि है पास में, इससे लोग डरते थे इधर आने से। लोग ये सोचते कि आगे से मैं खुद नहीं आता था यहाँ, मैं आप लोगों क्यों बात करूँ, मैं खुद नहीं आता था, मैं भी डरता था। मैं क्या शमशान भूमि है, इधर जाएँ कैसे? अब तब से ये गौशाला बनी है, इतनी खुशहाली आ रही है, पूरे दिन ये सड़कों पे लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं इधर। अब है ना, वो डर वाली बात नहीं है। और वो डर तो पहले नहीं था, लेकिन मैं नहीं आता था यहाँ। मेरे को, आप मैं खुद कहता हूँ कि मैं भी डरता था इधर आते ही। मैं यार बंजड़ है यार, कहाँ जाएँ यहाँ, ऐसा था। लेकिन ग्रामीणों से मेरा यही है कि भगवान करे गाँव वाले जुड़े रहे, जैसे पहले जुड़े थे वैसे जुड़े रहे, और गौओं की सेवा करते रहे और योगदान, हर तरह का योगदान देते रहे, बस यही है जी। बिल्कुल, तो मैंने अभी आपको जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट पे लेके आया हूँ, तो तमाम बातों पे चर्चा हुई है। तो तमाम भामाशाहों से मैं भी ये भी अपील करूँगा कि बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र की गौशाला है, कहीं ना कहीं अभी भी विकास से काफ़ी वंचित पड़ी है, क्योंकि समस्या बहुत है लेकिन सुधारने में समय लगता है। तो यही अपील है कि तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी समय आकर गौशाला में अपना 1 घंटा यहाँ समय दें
ताकि आने वाला समय है, जो कि आने वाली पीढ़ी है, वो गौशाला के साथ जुड़े, सुधारने में समय लगता है। तो यही अपील है कि तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी समय आकर गौशाला में अपना 1 घंटा यहाँ समय दें, ताकि आने वाला समय है, जो कि आने वाली पीढ़ी है, वो गौशाला के साथ जुड़े और ज़्यादा लगाव हो गौवंश से, और गौवंश का जो फ़ायदा है, बिल्कुल उनके फ़ायदों का भी पता चले कि गौवंश क्या चीज़ है। तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा शोगी मनोज कुमार के साथ निशान शरण, धन्यवाद।